ओम साई राम। साई सच्चरित्र अध्याय 3। इसमें हम ग्रंथ लेखन का ध्येय, कार्यारंभ में असमर्थता और साहस, गर्मागरम बहस, अर्थपूर्ण उपाधि, हेमाडपंत, गुरु की आवश्यकता, ये सब जानेंगे। ग्रंथ लेखन का हेतु। हेमाडपंत कहते हैं, मैंने और भी लीलाएं सुनी जिनसे मेरे हृदय को अति आनंद हुआ, और यही आनंद का स्रोत काव्य कविता रूप में प्रकट हुआ। मैंने यह भी सोचा कि इन महान आश्चर्ययुक्त लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक होगा एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होता होगा तथा उनके पाप समूल्य नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र गाथा और मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ किया। श्री साई की जीवन न तो उलझन पूर्व और न संकीर्ण ही है, वरन सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक दिग्दर्शक कराती है। कार्य आरंभ करने में असमर्थता और साहस। श्री हेमाडपंत को यह विचार आया कि मैं इस कार्य के लिए उपयुक्त पात्र नहीं हूँ। मैं तो अपने परम मित्र की जीनी से ही भी भली भांति परिचित हूँ और न ही अपनी प्रकृति से। तब फिर मुझ सरीखा प्रकृति के वर्णन में वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं को पहले संत होना नितांत आवश्यक है। फिर मैं तो उनका गुणगान करने के सर्वथा अयोग्यमय ही हूँ। संत की जीवन लिखना एक महान कठिन कार्य है, जिसकी तुलना में संतों समुद्र की गहराई नापना और आकाश को वस्त्र से ढकना भी सहज है। यह मुझे भली भरनीति ज्ञान था कि इस कार्य का आरंभ करने के लिए महान साहस की आवश्यकता है, और कहीं ऐसा न हो कि 4 लोगों के समक्ष हास्य का पात्र बनना पड़े। इसलिए श्री साई बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करने लगा। महाराष्ट्र के संत श्रेष्ठ श्री ज्ञानेश्वर महाराज के कथन है कि सच्चरित्र के रचयिता से परमात्मा अति प्रसन्न होता है। तुलसीदास जी ने कहा है कि साधु चरित्र शुभ रसिस का पूसा, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जेहि जगजस पावा। भक्तों को भी संतों की सेवा करने की इच्छा बनी रहती है। संतों के कार्य पूर्ण करा लेने की प्रणाली भी विचित्र ही है। यथार्थ प्रेरणा तो संत की ही किया करते हैं, भक्त तो निमित्त मात्रा है। महीपति ने 4 काव्य रचे, भक्ति विजय, संत विजय, भक्ति लीलामृत और संत लीलामृत, और दासगुण ने केवल 2, भक्त लीलामृत और संत कथामृत, जिसमें आधुनिक संतों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 तथा संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साई बाबा की मधुर जीवन तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है। पाठकों से इनको पठन का अनुरोध है। इसी प्रकार श्री साई बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन एक बहुत सुंदर छोटी सी पुस्तिका श्री साई बाबा भजनमाला में किया गया है। इसकी रचना बांद्रा की श्रीमती सावित्रीबाई रघुनाथ तेंदुलकर ने की है। श्री दासगुण महाराज ने श्री साई बाबा पर कई मधुर कविताओं की रचना की है। एक और
अमिदास भवानी मेहता ने भी बाबा की कुछ कथाओं को गुजराती में प्रकाश किया गया है। साई प्रभा नामक पत्रिका में भी कुछ लीलाएं शिरडी के दक्षिणा भिक्षा संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री साईनाथ महाराज के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, फिर भी एक ग्रंथ साई सच्चरित्र रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है। इसका उत्तर केवल यही है कि श्री साई बाबा की जीवन सागर के सदृश गाथाएं विस्तृत और अथाह है। गहरे गोता लगाया जाए तो ज्ञान एवं भक्ति रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो सकती है, जिसने सुमुक्षों को बहुत लाभ होगा। श्री साई बाबा की जीवन, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुख और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों को इनसे शांति और सुख प्राप्त होता तथा लोक वह परलोक में निश्रेयस की प्राप्ति होगी। यदि श्री साई बाबा के उपदेशों का, जो वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, ध्यानपूर्वक श्रवण एवं मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल ही प्राप्ति हो जाएगी, अर्थात ब्रह्म से अभिन्नता, अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाएगी। यह सोचकर ही मैंने सच्चरित्र की कथाओं को संकलित करना प्रारंभ कर दिया। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है जो भोले भाले प्राणी श्री साई बाबा के दर्शनों के अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रहे हैं, उन्हें यह चरित्र अति आनंददायक प्रतीत होगा। अंततः मैंने श्री साई बाबा के उपदेश और दृष्टांतों की खोज प्रारंभ कर दी, जो कि उनके असीम सहज प्राप्त आत्मानुभूतियों का निचोड़ था। मुझे बाबा ने प्रेरणा दी और मैंने भी अपना अहंकार उनके श्री चरणों पर निछावर कर दिया। मैंने सोचा कि अब मेरा पथ अति सुगम हो गया है और बाबा मुझे इहलोक और परलोक में सुखी बना देंगे। मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस नहीं कर सकता। अंततः मैंने श्री माधवराव उपनाम श्यामा से, जो कि बाबा के अंतरंग भक्तों में से थे, इस हेतु प्रार्थना की। उन्होंने इस कार्य के निमित्त श्री साई बाबा से विनम्र शब्दों में इस प्रकार प्रार्थना की कि ए अन्ना साहेब आपकी जीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक है, परंतु आप कृपया ऐसा न कहना कि मैं तो एक फकीर हूँ तथा मेरी जीवनी लिखने की क्या आवश्यकता है। आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे, अथवा आपके श्री चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बना देगा। आपकी अनुमति तथा आशीर्वाद से अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। यह प्रार्थना सुनकर बाबा को दया आ गई। उन्होंने आश्वासन और बुद्धि देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा और कहने लगे कि इन्हें जीवनी और दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो और मैंने इनकी सहायता करूँगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूँगा, परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उनकी मैं अत्यधिक सहायता करता हूँ। मेरे जीवन कथाओं की बात तो हज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अपने प्रकार से सहायता पहुँचाता हूँ। जब इनका अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाएगा
और खोजने पर लेश मात्र भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। मेरे चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। ग्रंथ में अपने मत का प्रतिदान और दूसरों का घमंड तथा अन्य किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद नहीं होने चाहिए। अर्थपूर्ण उपाधि हेमाडपंत। वाद विवाद शब्द से हमको स्मरण हो गया कि मैंने पाठकों को वचन दिया है कि हेमाडपंत उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई, इसका वर्णन करूँगा। अब मैं उसका वर्णन करता हूँ। श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोलकर मेरे अति घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने मुझसे शिरडी जाकर ही श्री साईं बाबा के दर्शन का लाभ उठाने का अनुरोध किया। मैंने उन्हें वचन दिया, परंतु कुछ बाधा आ जाने के कारण मेरी शिरडी यात्रा स्थगित हो गई। मेरे एक घनिष्ठ मित्र का पुत्र लोनावला में रोगग्रस्त हो गया था। उन्होंने सभी संभव आदि भौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए, परंतु सभी प्रयत्न निष्फल हुए और ज्वर किसी प्रकार भी कम नहीं हुआ। अंत में उन्होंने अपने गुरुदेव को उसके सिरहाने ज्वर बिठो लाया, परंतु परिमाण पूर्वतः ही हुआ। यह घटना देखकर मुझे विचार आया कि जब गुरु एक बालक के प्राणों की भी रक्षा करने में असमर्थ है, तभी उनकी उपयोगिता ही क्या है। और जब उनमें कोई सामर्थ्य ही नहीं, तब फिर शिरडी जाने से क्या प्रयोजन। ऐसा सोचकर मैंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी, परंतु जो होनहार है वह तो होकर ही रहेगा, और वह इस प्रकार हुआ। प्रांताधिकारी नाना साहेब चांदोलकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे ठाणा से दादर पहुँचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी समय बांद्रा लोकल आ पहुँची, जिसमें बैठकर वे बांद्रा पहुँचे तथा शिरडी यात्रा स्थगित करने के लिए मुझे आड़े हाथों लिया। नाना साहेब का तर्क मुझे उचित तथा दुखदायी प्रतीत हुआ, और इसके फलस्वरूप मैंने उसी रात्रि शिरडी जाने का निश्चय किया और सामान बांधकर शिरडी को प्रस्थान कर दिया। मैंने सीधे दादर जाकर वहां से मनमाड़ की गाड़ी पकड़ने का कार्यक्रम बनाया। इस निश्चय के अनुसार मैंने दादर जाने वाली गाड़ी के डिब्बे में प्रवेश किया। गाड़ी छूटने ही वाली थी कि इतने में एक यवन मेरे डिब्बे में आया और मेरा सामान देखकर मुझसे मेरा स्थान पूछने लगा। मैंने अपना कार्यक्रम उसे बताया दिया। उसने मुझसे कहा कि मनमाड़ की गाड़ी दादर पर खड़ी नहीं होती, इसलिए सीधे बोरीबंदर से होकर जाओ। यदि यह एक साधारण ही सी घटना घटित होती तो मैंने अपने कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन शिरडी न पहुँच सकते के कारण उनके प्रकार की शंका कुशंकाओं से घिर जाता, परंतु ऐसा घटना न था। भाग्य ने साथ दिया और दूसरे दिन 9-10 बजे के पूर्व ही मैं शिरडी पहुंच गया। यह सन 1910 की बात है, जब प्रवासी भक्तों के ठहरने के लिए साठेवाड़ा की एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर मैं साईं बाबा के दर्शनों के लिए उतावला था। उस समय तात्या साहेब नुलकर मस्जिद से लौटे थे। उन्होंने बताया कि समय श्री साईं बाबा मस्जिद की मोड़ पर ही है, अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन ही कर लो और फिर से निवृत्त होने के पश्चात सुविधा में से भेंट करने जाना। यह सुनते ही मैं दौड़कर गया और बाबा की चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का प्रभाव न रहा।
मुझे क्या नहीं मिल गया था। मेरा शरीर उत्साहित हो गया था। शिक्षा और तृषा की सुधि जाती रही। जिस क्षण से उनके भवविनाशक चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, मेरे जीवन के दर्शनार्थ प्रोत्साहन और सहायता पहुंचाई। उनके प्रति मेरा हृदय बारंबार कृतज्ञता अनुभव करने लगा। मैं उनका सदैव के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी न भूल सकूंगा। यथार्थ मैं ही वे ही मेरे कुटुंबी हैं और उनके ऋण मैं कभी नहीं मुक्त न हो सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मानसिक प्रणाम किया करता हूँ। जैसे कि मेरे अनुभव में आया कि साई के दर्शन में ही यह विशेषता है कि विचार परिवर्तन तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और शैने अनाशिक्त और सांसारिक भागों से वैराग्य बढ़ता है। केवल गत जन्मों के लिए अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने पर ही ऐसा दर्शन प्राप्त होता है। मैं आपसे शपथपूर्वक कहता हूँ कि यदि आप श्री साई बाबा को एक दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईमय दिखलाई पड़ेगा। गर्मागर्म बहस। शिरडी पहुँचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब तथा मेरे बीच एक गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। मेरा मत था कि स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना चाहिए तथा जब कर्म करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही। प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए। गुरु शिष्य के लिए करता ही क्या है, वह तो सुख से निद्रा का आनंद लेता है। इस प्रकार मैंने स्वतंत्रता का पक्ष लिया और बाला साहेब ने प्रारब्ध का। उन्होंने कहा कि जो विधि लिखित है वह घटित होकर रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष भी असफल हो गए हैं। कहावत है, मेरे मन कुछ और है, धाता के कुछ और। फिर परामर्शयुक्त शब्दों के बोले, भाई साहब, यही निरी विद्रुता छोड़ दो। यह अहंकार तुम्हारी कुछ भी सहायता न कर सकेगा। इस प्रकार दोनों पक्षों में के खंडन मंडन में लगभग 1 घंटा व्यतीत हो गया और सदैव की भांति कोई निष्कर्ष न निकला। इसलिए तंग विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। वस्तुतः अहंकार ही विवाद की जड़ है। जब अन्य लोगों के साथ मैं मस्जिद गया तब बाबा ने काका साहेब को संबंधित कर प्रश्न किया कि साठे बाड़ा में क्या चल रहा है, किसी विषय में विवाद है। फिर मेरे और दृष्टिपात कर बोले कि इन हेमाड पंत ने क्या कहा। यह सुनकर मुझे अधिक चश्मा लग हुआ। साठे बाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था। सर्वज्ञ या अंतर्यामी हुए बिना बाबा को विवाद का ज्ञान कैसे हो सकता है। मैं सोचने लगा, हेमाड पंत के नाम से मुझे क्यों संबोधित करते हैं। यह शब्द तो हेमाद्री पंत का अपभ्रंश है। हेमाद्री पंत देवगिरी के यादव राजवंशी महाराज महादेव और रामदेव के विख्यात मंत्री थे। वे उच्च कोटि के विज्ञान, उत्तम प्रकृति और चतुर्वर्ग चिंतामणि थे। उन्होंने ही हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली को जन्म दिया था और कहा, मैं इसके विपरीत एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती हूँ। अतः मेरी समझ में यह न आ सका कि मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषण करने का क्या तात्पर्य है। गहन विचार करने पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि कहीं मेरे अहंकार को चूर्ण करने के लिए ही तो बाबा ने यह अस्त्र का उपयोग नहीं किया, ताकि मैं भविष्य में सदैव के लिए निर्भिमानी एवं विनम्र हो जाऊं, अथवा कहीं मेरे वाक् चातुर्य के उपलब्ध में मेरी प्रशंसा तो नहीं है। भविष्य पर दृष्टिपात करने के प्रतीत होता है कि
बाबा के द्वार हेमाडपंत की उपाधि से विभूषित करना कितना अर्थपूर्ण और भविष्य गोचक था। भक्ति, वैराग्य, शरणागति व आत्मनिवेदन आदि का समावेश है। गुरु की आवश्यकता, इस विषय में बाबा ने क्या उद्गार प्रकट किए, इस पर हेमाडपंत द्वारा लिखित कोई लेख या स्मृति पत्र प्राप्त नहीं है, परंतु काका साहेब दीक्षित ने इस विषय पर उनके लेख प्रकाशित किए हैं। बाबा से भेंट करने के दूसरे दिन हेमाडपंत और काका साहेब ने मस्जिद को जाकर गृह लौटने की अनुमति मांगी। बाबा ने स्वीकृति दे दी। किसी ने प्रश्न किया, बाबा कहाँ जाए? उत्तर मिला, ऊपर जाओ। प्रश्न, मार्ग कैसा है? बाबा, अनेक पंथ है, यहाँ से भी एक मार्ग है, परंतु यह मार्ग दुर्गम तथा सिंह और भेड़ियों भी मिलते हैं। काका साहेब, यदि पथ प्रदर्शक भी साथ हो तो? बाबा, तब कोई कष्ट नहीं होगा। मार्गदर्शन प्रदर्शक तुम्हारी सिंह और भेड़िए और खंडों की रक्षा कर उन्हें सीधे निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचा देगा, परंतु उसके अभाव में जंगल के मार्गों भूलने या गड्ढे में गिर जाने की संभावना है। दाभोलकर भी उपयुक्त प्रसंग के अवसर पर वहां उपस्थित थे। उन्होंने सोचा कि जो कुछ बाबा करते हैं, कह रहे हैं, वह गुरु की आवश्यकता क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर है साई लीला भाग 1 संख्या पृष्ठ 5 पृष्ठ 47 के अनुसार। उन्होंने सदा के लिए मन में यह गांठ बांध ली कि अब कभी इस विषय पर वाद विवाद नहीं करेंगे कि स्वतंत्र या परतंत्र व्यक्ति आध्यात्मिक विषयों के लिए कैसा सिद्ध होगा। प्रत्यय इसके विपरीत यथार्थ में परमार्थ लाभ गुरु केवल गुरु के उपदेश में किया गया है, जिसमें लिखा है कि राम और कृष्ण महान अवतारी होते हुए भी आत्मानुभूति के लिए राम को अपने गुरु वशिष्ठ और कृष्ण को अपने गुरु सांदीपनि की शरण में जाना पड़ा था। इस मार्ग में उन्नति प्राप्त करने के लिए केवल श्रद्धा और धैर्य ही 2 गुण अवश्य सहायता है। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।